एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 में से 1 लड़का और 10 में से 1 लड़की स्मोकिंग करते हैं और इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग टोबैको 250 मिलियन लोगों की डेथ का रीजन बनेगा। और इंडिया में भी 100 मिलियन प्लस एक्टिव स्मोकर्स हैं, यानी जो डेली स्मोकिंग करते हैं। और हम सबको पता है कि स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर सिगरेट की डिब्बे पर ये ब्यूटीफुल इमेज जो बनी होती है। आजकल की जनरेशन स्मोकिंग को कूल लगने का एक तरीका बना चुकी है, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और सिगार शामिल है। लेकिन इन सबसे कूल चीज एक मार्केट में आ चुकी है, वो है वेपिंग। और वेपिंग टाइम के साथ साथ इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 23% रिस्पोंडेंट वेपिंग करते हैं। और ये स्टैट्स तो जब गवर्नमेंट 2019 में वेप्स को बैन कर चुकी है। What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarette। लेकिन जेंजी कहते हैं कि वेपिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये सिगरेट के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। धूम्रपान महंगा पड़ता है। And nearly 15-year-old kids who are doing the vape equivalent of chain smoking. Serious health problems linked to vaping. Serious lung damage. I was in so much pain that I seriously had to crouch. I was going through respiratory failure. देखिए, टोबैको से स्मोकिंग करने का चलन कई हजारों सालों से चल रहा है, लेकिन ये 16 से 17 सेंचुरी के टाइम पर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत पॉपुलर होने लगा था। और ये वही टाइम पीरियड था जब स्मोकिंग की एंट्री भारत में होती है। लेकिन टोबैको स्मोकिंग से कैंसर होता है ये पूरे 100 साल बाद पता चलता है, लगभग 1800 में, क्योंकि उस टाइम टोबैको से लिप कैंसर के पेशेंट सामने आने लगे थे और लोगों को पता लगने लगा था कि स्मोकिंग हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन जब तक टोबैको कंपनीज भी ये जान चुकी थी कि ये इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है, तो उन कंपनीज ने हद से ज्यादा पैसा लगाकर टोबैको और स्मोकिंग को पॉपुलर करना शुरू कर दिया। 1919 में उमापति अय्यर द हिंदू न्यूज़पेपर को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि कैसे बीड़ी और सिगरेट भारत के कोने कोने में पहुंच रही है और यंग यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये वो टाइम था जब रिसर्चर्स ने भी रिसर्च कर ली थी कि स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है, लेकिन कंपनीज ने पैरेलली उन रिसर्चर्स को मोटा पैसा भरकर अपने फेवर में फेक रिसर्च करवाई। और 1919 से अर्ली 2000 तक स्मोकिंग इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रही और इंडिया में 81 सालों में टोबैको और स्मोकिंग पर कई रेगुलेशंस लगाई गई। लेकिन इसी टाइम पीरियड के बीच टोबैको कंज्यूमर और स्मोकर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये रेगुलेशंस लगाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। अर्ली 2000 में ही चाइना के हॉर्नलिक के फादर की डेथ हो जाती है टोबैको कंज्यूम करने से, और ये खुद भी एक एक्टिव स्मोकर ही था। और इस इंसिडेंट के बाद हॉर्नलिक ने सिगरेट में इनोवेशन करने की सोची ताकि एक ऐसी सिगरेट बनाई जा सके जिसमें टोबैको का यूज ही ना हो, और यहीं से ही ई सिगरेट यानी वेप का इनोवेशन हुआ। अगर हम प्राचीन स्मोकिंग को देखें, जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, सिगार, इसमें टोबैको भरा पड़ा होता है और टोबैको के अंदर एक केमिकल होता है निकोटीन, जिससे इन्हीं सिगरेट और बीड़ी की लत लगती है। लेकिन वेप में प्रोपलीन, ग्लिसरीन और निकोटीन मिक्स्ड केमिकल होता है, लेकिन इसमें टोबैको नहीं होती। इसलिए लोगों को लगता है कि वेप सिगरेट के कंपैरिजन में सेफ है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लोगों को गलत फहमी है कि वो सिगरेट को कम करने के लिए वेपिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सिगरेट कम करने के लिए वेपिंग शुरू करेगा तो वो सिगरेट के साथ साथ वेपिंग का भी एडिक्ट हो जाएगा। अगर कोई खुले में सिगरेट पिएगा तो वहां पर लोग एतराज करते हैं, लेकिन वेप में ऐसा नहीं है। इसमें आपको माचिस भी कैरी नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट इनके लुक्स को ही देखो और खुद सोचो कि यंगस्टर्स को ज्यादा क्या अट्रैक्ट करेगा। और तो और इसमें सिगरेट और बीड़ी की तरह कैंसर वार्निंग भी नहीं होती। सिगरेट के पैकेट पर तो साफ लिखा होता है कि यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वेप में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसके तो अलग अलग फ्लेवर्स भी आते हैं, चॉकलेट, वेनिला, मिंट, और इसे कंज्यूम करने के बाद मुंह से स्मेल भी नहीं आती। और इसी आजादी की वजह से वेपिंग कंपनीज मन चाहे ऐड चलाती हैं और इन पर कोई रेगुलेशन भी नहीं होती। और जैसे स्टार्टिंग में टोबैको और स्मोकिंग कंपनीज ने खूब पैसा लगाकर टोबैको और स्मोकिंग को पॉपुलर करा था, और वैसे ही आज के टाइम वेप कंपनीज खूब पैसा लगाकर वेप्स को पॉपुलर करने में लगी पड़ी हैं। एक वेप कंपनी है जूल, उन्होंने तो अपनी मार्केटिंग कैंपेन में ये तक कह दिया कि वो जूल को ई सिगरेट्स का आईफोन बनाना चाहते हैं। जैसे आईफोन को लोग लग्जरी और स्टैंडर्ड वे में खरीदते हैं, वैसे ही लोग जूल ई सिगरेट को भी खरीदे एक लग्जरी और एक स्टैंडर्ड वे में। और यही कुछ चीजें हैं जो वेप को सिगरेट से ज्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ये उनकी हेल्थ पर क्या इंपैक्ट करेगा, क्योंकि ई सिगरेट और वेप्स इंडिया में काफी नया कॉन्सेप्ट है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग लोगों से पूछा गया कि वो वेप को क्यों कंज्यूम करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये काफी कूल लगता है और काफी इजी टू कैरी भी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लगातार वेप कंज्यूम करने के कुछ सालों बाद उन्हें निमोनिया, अस्थमा और लंग इन्फ्लेमेशन और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी हो सकती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने 1 साल तक चूहों पर एक्सपेरिमेंट करा। उन्हें 1 साल तक वेप केमिकल कंज्यूम करवाया और 1 साल बाद जो चूहे वेप
वेप केमिकल कंज्यूम कर रहे थे उन्हें लंग कैंसर हो चुका था। इनफैक्ट उनके डीएनए में भी इन्फेक्शन आ चुका था। और यूएसए में तो वेप कंज्यूम करने से डेथ एक्यूपेंसी भी बहुत बड़ी है। और ये तो अभी कुछ ही सालों का डाटा है, 5 से 6 साल बाद क्या हाल होगा। और 2019 में गवर्नमेंट इंडिया में वेप को बैन कर चुकी है, लेकिन वेप की ब्लैक मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको नॉर्मल किसी हुक्का शॉप पर भी वेप मिल जाएगा, बल्कि इंडियन वेबसाइट पर आप ऑनलाइन वेप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये कैसा बैन हुआ? और इंडिया की ब्लैक मार्केट में जो वेप्स बिक रहे हैं उसके अंदर कैसा केमिकल है और वो आपको क्या बेच रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता। और तो और वेप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये इनोवेट भी चाइना में हुआ है, तो इसके एक्सप्लोट यानी फटने के भी बहुत केसेस सामने आए हैं। बाकी अगर सिगरेट हो, बीड़ी हो या वेप हो, है तो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक ही। और हमारे लंग्स ऑक्सीजन को फिल्टर करने के लिए बने हैं, ना कि स्मोकिंग के धुएं को। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।